बिहार के किशनगंज, पटना सिटी और गया के न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एहतियातन भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जबकि हैंड मेटल डिटेक्टर से भी तलाशी ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वकीलों, फरियादियों और आम नागरिकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है, ताकि किसी भी संदिग्ध स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वही ईमेल के जरिए मिली धमकी की सत्यता और स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल को सक्रिय किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दे एवं सुरक्षा जांच में सहयोग करें। सुबह में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मेल पे पटना सिटी कोर्ट में, गया जी कोर्ट में और किशनगंज कोर्ट में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। तो इन सब के को देखते हुए भागलपुर में भी एहतियातन पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पर जो भी मेटल, दोनों गेट पे, एंट्री गेट पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर के अंदर भी हर जगह जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल से मोटेशन प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। पिथना गांव निवासी विधवा महिला बीबी सलेहा उर्फ सालिहा ने गोराडीह अंचल अधिकारी तान्या कुमारी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी दिलीप कुमार पर मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली और जानबूझकर काम लटकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार जमीन के मोटेशन के लिए अंचल अधिकारी को 20,000 रुपए और कर्मचारी दिलीप कुमार को 10,000 रुपए दिए गए थे। इसके बावजूद पिछले 1.5 वर्ष से मोटेशन नहीं किया गया है और लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा है। महिला का दावा है कि उसके पक्ष में निर्णय आ जाने के बाद भी 30,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई और कहा गया कि पैसे नहीं देने पर मोटेशन नहीं होगा। मामले को और गंभीर बताते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्थानीय भूमाफिया मोहम्मद अकबर अपने 3-5 अज्ञात सहयोगियों के साथ जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आरोप है कि कच्चा मकान तोड़ने की कोशिश की गई और विरोध करने पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश से की है। विधायक ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने प्रशासन से तत्काल मोटेशन, अवैध वसूली की जांच और भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चीजें बहुत पाइलअप हो गई है। अंचलाधिकारी को भी कह दिया है कि उस पर थोड़ा संज्ञान लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत है और जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वैसे कुछ जो समस्या हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण बहुत सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, तो फिर उस पर संज्ञान क्या लगे, तो उसको भी समझाने की जरूरत है। उनको परेशानी हो रही है, कहा है कि आप जरा सा इस सब के प्रति संवेदनशील रहिए और काम में थोड़ा सा गति लाइए। भागलपुर में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में महागठबंधन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक से समाहरणालय गेट तक जुलूस निकाला और रेखा आर्य एवं गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच से बिहार की महिलाओं और लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो पूरे बिहार की बेटियों और महिलाओं का अपमान है। इस बयान के सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन महागठबंधन नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं ने इसे महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला बताया और कहा कि ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं। प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि गिरधारी लाल साहू के खिलाफ
सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है, आप लोग सभी जान रहे हैं, सोशल मीडिया में हम लोग ने सबने देखा कि जिस बिहार ने भारत को दिशा दिया, जिस बिहार ने माँ सीता की भूमि बिहार है, विश्व को शांति दिया, शांति का संदेश पूरे विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि जिस बिहार ने दिया, आज उसी की करोड़ों बेटियों का अपमान हो रहा है। बिहार की बेटी जो संघर्ष, तपस्या, मर्यादा, शिक्षा के लिए जानी जाती है, उन बेटियों का अपमान हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, मेरी आग्रह है, विपक्ष का पूरा परिवार महागठबंधन ये आग्रह करते हैं हम लोग कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों बिहार की बेटी के स्वाभिमान की, गरिमा की, मर्यादा का अपमान किया है, उस व्यक्ति को सरेआम आकर के सार्वजनिक रूप से बेटियों, बिहार की बेटियों से माफी मांगे, अन्यथा भागलपुर पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम पर आपत्ति जताना गैर वाजिब है, जबकि पार्टी खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पा रही है और आपस में ही मारपीट की स्थिति बन रही है। दिल्ली के मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत हुई है। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन अफवाहों के कारण हंगामा खड़ा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की स्थिति पहले भी देखने को मिली है और कुछ जगहों पर आंदोलन के नाम पर देश विरोधी ताकतों को समर्थन दिया जा रहा है, जो अर्बन नक्सलियों की तरह काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर बोलते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई माध्यमों से अपनी बात मजबूती से रख रहा है और दुनिया को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर उन्होंने कहा कि आज मोदी वैश्विक स्तर के नेता है और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भागलपुर दौरे के दौरान शहनवाज हुसैन ने पूर्व सांसद सुशील मोदी को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भागलपुर जिले के सनहौला थाना चौक के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान धोरैया प्रखंड के बटसार पंचायत के सरपंच की पत्नी सबिता देवी के रूप में हुई है। वे अपने पति भरोसी मंडल के साथ रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबिता अपने मायके जमीन कलिकापुर में एक भोज कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रही थी। जैसे ही वह सनहौला थाना चौक के पास पहुंची, उसी दौरान तेज गति से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सनहौला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर और उनके चालक के संबंध में जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सनहौला थाना चौक पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।